90 वर्षीय एक दादाजी की 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। इतनी बड़ी खबर सुनकर कहीं दादाजी खुशी से मर न जाएं, यह सोचकर उनके घर वालों ने उन्हें तुरंत जानकारी नहीं दी। सबने तय किया कि पहले एक डॉक्टर को बुलवाया जाए, फिर उसकी मौजूदगी में यह समाचार दिया जाए ताकि दिल का दौरा पड़ने की हालत में वह स्थिति को संभाल सके। शहर के जाने माने दिल के डॉक्टर से संपर्क किया गया। डॉक्टर साहब ने घर वालों को आश्वस्त किया, आप लोग चिंता मत करें, दादाजी को यह समाचार मैं खुद दूंगा, उन्हें कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। डॉक्टर साहब दादाजी के पास गए, कुछ देर इधर उधर की बातें की, फिर बोले, दादाजी मैं आपको एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ, आपके नाम 10 करोड़ की लॉटरी निकली है। दादाजी बोले, अच्छा, लेकिन मैं इस उम्र में इतने पैसों का क्या करूँगा, पर अब तूने यह खबर सुनाई है तो जा, आधी रकम मैंने तुझे दी। डॉक्टर साहब धम्म से जमीन पर गिरे और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। एक सुंदर औरत क्रिकेट का मैच देख रही थी। उसके चेहरे पर एक और इंडिया का नक्शा था और दूसरी तरफ झंडे का निशान था। एक बुजुर्ग पास आया और उसके चेहरे को चूम कर बोला, कितना सुंदर है मेरा भारत। 90 साल के एक दादाजी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में खूबसूरत अप्सराओं का नृत्य देखकर दादाजी फूट फूट कर रोते हुए बोले, रामदेव के योगा के चक्कर में नहीं पड़ता तो कब का यहाँ पहुंच गया होता। एक बुजुर्ग औरत ने अपने पति पर तलाक का केस कर दिया। अदालत में जज ने पूछा, माताजी शादी के इतने समय बाद तलाक लेने की कोई खास वजह है? बुढ़िया, जज साहब ये मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। जज, वो कैसे? बुढ़िया, इनके मन में जो भी आता है ये मुझे सुना देते हैं और जब मैं पलटकर जवाब देती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल लेते हैं। एक खूबसूरत कमसिन लड़की ने एक बूढ़े अमीर आदमी से शादी कर ली। उसकी सहेली ने उससे पूछा, तूने इनमें ऐसा क्या देखा जो शादी कर ली? लड़की, एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम। दादा अपने पोते से, छुप जा बेटा, तेरी स्कूल टीचर इधर ही आ रही है और आज तू स्कूल भी नहीं गया है। पोता, पहले आप छुप जाइए दादाजी, मैंने उन्हें बताया था कि आप मर गए हैं और 10 दिन की छुट्टी ले रखी है। पिंटू, दादी नींद नहीं आ रही है, टीवी देख लूं? दादी, मुझसे बातें कर ले। पिंटू, दादी क्या हम हमेशा 6 ही रहेंगे, आप, मम्मी पापा, दीदी, मैं और मेरी बिल्ली? दादी, नहीं बेटा, आपके लिए कल डॉगी भी आ रहा है तो 7 हो जाएंगे। पिंटू, पर दादी डॉगी तो बिल्ली को खा जाएगा तो फिर 6 हो जाएंगे। दादी, नहीं बेटा, आपकी शादी हो जाएगी तो फिर 7 हो जाएंगे। पिंटू, फिर बहन चली जाएगी शादी करके तो फिर 6 हो जाएंगे। दादी, बेटा फिर आपका बेटा हो जाएगा तो फिर 7 हो जाएंगे। पिंटू, तब तक आप मर जाओगी, फिर से 6 हो जाएंगे। दादी, कुत्ते तू जाके टीवी देख ले। एक पंजाबी दादी अपने पोते को अपनी दीर्घायु होने का रहस्य बता रही थी। दादी, अन्न पचन अच्छा होने के लिए मैं बियर लेती थी, भूख बढ़ाने के लिए वाइट वाइन, और जब बीपी लो होता था तो रेड वाइन, हाई बीपी होता था तो वोडका, और सर्दी हो तो ब्रांडी लेती थी। पोता, तो फिर आप पानी कब पीती थी? दादी, हट, इतनी बीमार तो मैं कभी पड़ी ही नहीं। दिल्ली के मेट्रो ट्रेन में एक लड़का रोजाना बुजुर्ग महिला के लिए अपनी सीट खाली कर देता था। बुढ़िया भी बड़े स्नेह के साथ रोज उसे कुछ काजू, किशमिश और पिस्ते के टुकड़े खाने को दिया करती थी। लड़का स्वाद से खा लेता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार एक दिन उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, आप रोज मुझे ये मेवे क्यों खाने को देती हो? बूढ़ी अम्मा भावुक होकर बोली, बेटा मुझे कैडबरी, फ्रूट्स एंड नट बहुत पसंद है, अब दांत तो रहे नहीं तो चॉकलेट चूस लेती हूँ और ड्राई फ्रूट्स तुम्हें दे देती हूँ। लड़का अभी तक बेहोश है। एक 80 वर्ष के वृद्ध ने एक युवती से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद वह डॉक्टर के पास गया
और उससे कहा कि उसे लगता है कि वह बाप बनने वाला है। डॉक्टर ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक भुलक्कड़ सा शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया। वहाँ एकाएक उसके सामने एक शेर आ गया। उसने अपनी बंदूक निकाली और पाया कि वह बंदूक के बदले छाता लेकर आ गया है, लेकिन कुछ और न कर पाने की वजह से उसने छाते को ही शेर की तरफ तानते हुए बटन दबा दिया। धाई सी आवाज हुई और शेर मर गया। असंभव, वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जरूर किसी ने बगल से गोली चलाई होगी। डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल सही पकड़े हैं। एक बार यूपी के रहने वाले एक बाप ने जेल में बंद अपने बेटे को पत्र लिखा। बेटा, मुझे खेतों में आलू बोने हैं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए खेतों में खुदाई नहीं कर पा रहा हूँ। काश कि तू यहाँ होता तो हम मिलकर आलू बो देते। अब मुझे अकेले ही पूरा खेत खोदना पड़ेगा। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू तू पागल हो गया है क्या? तू खेत मत खोदना, वहाँ मैंने हथियार छुपा रखे हैं। अगर तूने खेत खोद दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। लेटर भेजते ही दूसरे दिन कई पुलिस वाले उस किसान के खेत पर गए और हथियार ढूंढने के लिए पूरा खेत खोद डाला, लेकिन वहाँ उन्हें एक भी हथियार नहीं मिला। बेटे ने वापस पत्र लिखा, बापू अब तू खेत में आलू बो देना, मैं जेल से तेरी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। भाई यूपी का हूँ, सेवा माँ बाप की नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा।